टिंग टोंग। आगे ब्लिंकेट वाले भैया एक और टॉपिक लेकर आपके लिए, प्रिज्म और ग्लास स्लैब। ठीक है, आओ प्रिज्म से आपकी जिंदगी में रंग भर दे। आपको पता होगा जो प्रिज्म होता है वो लाइट को डिस्पर्स करके 7 रंगों में तोड़ता है, और जो ग्लास स्लैब होता है वो बेसिकली 2 प्रिज्म को जोड़ के बना दो, ऐसे बनता है। आइए, ये है आपका प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म में होता क्या है इस चीज को समझना है आपको। मैंने यहां से एक व्हाइट लाइट भेजी, ये तो पर्पल हो गई, ये देखो हो गई व्हाइट। मैंने यहां से एक व्हाइट लाइट भेजी, ठीक है। इस व्हाइट लाइट में चेंज आया, इसको जाना था यहां से सीधा ऐसे ऐसे जाना था, ठीक है। लेकिन ये ऐसे ना जाके ऐसे गई और फिर ऐसे गई। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं यहां पे हुआ क्या, यहां पे लाइट डेविएट करी, अपना रास्ता बदली, ठीक है। अच्छा, ठीक है, अगर मैं इसको पीछे लेके जाता हूं तो आप देखोगे कि ये है आपकी इंसिडेंट रे और ये है आपकी इमर्जेंट रे। और इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच के एंगल को हमने डेल्टा से दिखाया, ये है आपका डेविएशन या एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक। इसके बाद बारी आती है, ये एक और नॉर्मल है। देखो, क्या ये सरफेस है, सरफेस से 90 डिग्री पे, तो ये नॉर्मल है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को कहते हैं हम आई, और यहां पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करूं तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे और इसके बीच को एंगल को कहते हैं हम I2, इसे I1 कह लो, इसे I2 कह लो। ऐसे ये रिफ्रैक्शन हो रहा है R1 R2, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि प्रिज्म कैसे काम करता है। प्रिज्म में जो रे आती है वो अपना पाथ बदलती है, उसे डेविएशन कहते हैं, और उससे बने एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। अब इस प्रिज्म में हम देखेंगे कि ये व्हाइट लाइट अपने आप को डिस्पर्स कैसे करती है। डिस्पर्स मतलब 7 कलर में कैसे कन्वर्ट करती है। सबसे कम जो अपने पाथ को डेविएट करती है वो है रेड कलर, ठीक है। जो अपने पाथ को सबसे कम डेविएट करता है वो है रेड कलर। अपने पाथ को जो सबसे ज्यादा डेविएट करता है वो है वॉयलेट कलर। एक मिनट, आप देख रहे होंगे कि मैं 2 बार चेंज करता हूं, एक यहां पर और एक बार यहां पर, क्योंकि मीडियम भी 2 बार चेंज हो रहा है, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर। एक बार रिफ्रैक्शन, दोबारा बार रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन 2 बार होता है। तो ये आई आपकी व्हाइट लाइट, और ये आपकी व्हाइट लाइट कन्वर्ट हो गई रेड में और वॉयलेट में। इस पूरे को अगर मैं समझाऊं तो उसको कहते हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यानी कि आपका विबग्योर, ठीक है। विबग्योर के अंदर क्या होता है, जो ऊपर वाली लाइट होती है रेड लाइट, वो कम भटकती है, कम डेविएट करती है। जो वॉयलेट लाइट होती है वो ज्यादा डेविएट करती है। एरो बना दो, ठीक है। अब इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो वॉयलेट लाइट है वो बहुत देर तक मीडियम में रही, ठीक है। ज्यादा देर तक मीडियम में रही तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ज्यादा उसने महसूस किया, कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये जल्दी से बाहर आ गई। अच्छा, अब अगर आपसे पूछे रेड कलर, वॉयलेट कलर, कौन सी रे है जो जल्दी चलती है, तो आपको बोलना है सारी रेस सेम। आपके केस में तो सब रेस की जो स्पीड होती है, सब कलर की जो रेस होती है उनकी स्पीड सेम होती है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इनमें वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी का क्या फर्क है, तो वेवलेंथ का डिफरेंस है यहां पर। अगर मैं आपसे रेड और वॉयलेट वेवलेंथ की बात करूं तो वेवलेंथ रेड की बड़ी होती है, वॉयलेट की छोटी होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का छोटा होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट का बड़ा होता है। इससे पता चला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका वेवलेंथ के साथ
रिलेशन क्या है, इनवर्स है। आगे, अगर यहां से एक व्हाइट लाइट आए और अपने आप को डिस्पर्स करे, मैं एक उल्टा प्रिज्म लगाऊं जिसका एंगल सेम हो, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। इस पे भी ध्यान दो, एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये प्रिज्म कैसे दिखता है, तो प्रिज्म ऐसा दिखता है। ये पहला प्लेन है, इसे बोलते हैं इंसिडेंट प्लेन। और ये है आपका इमर्जेंट प्लेन, जहां से लाइट बाहर आती है। इंसिडेंट प्लेन और इमर्जेंट प्लेन के बीच के एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। यहां जहां पे लाइट एंटर करेगी, यहां जहां से लाइट निकलेगी, और इन दोनों के बीच के एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो अगर एंगल ऑफ प्रिज्म सेम है तो जो व्हाइट लाइट टूटी थी वो व्हाइट लाइट दोबारा जुड़ जाएगी। ठीक है, ये प्रिज्म P1, ये प्रिज्म P2, और जो व्हाइट लाइट आपकी डिस्पर्स हुई थी वो दोबारा कंबाइंड होके व्हाइट लाइट ही देगी, और यही बन जाएगा आपका ग्लास स्लैब। आ गया ग्लास स्लैब। आप कह सकते हो कि इसमें दो प्रिज्म है। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं ग्लास स्लैब पे इसको बोलता हूं मीडियम 1, इसको बोलता हूं मीडियम 2, और इसको बोलता हूं मीडियम 1। ठीक, तो यहां पर एक रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लूंगा मैं 1 से 2 का, और यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लूंगा मैं 2 से 1 का। तो अगर मैं देखूं तो 1 से 2 मल्टीप्लाई में 2 से 1, मैंने अभी आपको बताया था 1 हो जाएगा। अब ये रही आपकी लाइट जो इंसिडेंट कर रही है, ये आ रही है आपकी लाइट। ठीक है, उसके बाद वो अपना पाथ बदलती है। अब ठीक है, ये इसने अपना पाथ बदला, और उसके बाद ये फिर दोबारा अपने पाथ पे आ गई। ठीक है, बिल्कुल तो वैसी नहीं आएगी। अब ये देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि ये दोनों रेस कैसी हैं, ये और ये पैरेलल है, तो आप यहां ये कहोगे कि जो रे इंसिडेंट हुई थी और जो इमर्जेंट हुई थी वो दोनों रेस पैरेलल है। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम d कहते हैं, कि इसको हम कहेंगे कि जो रेस सीधी जा रही थी थोड़ी सी भटक के इस तरफ जा रही है। ठीक है, अच्छा, ये आपका नॉर्मल है N1, और ये आपका नॉर्मल हो गया N2। ये आपका इंसिडेंट एंगल I, ये एंगल R1, ये एंगल R1, और ये आपका दूसरा इंसिडेंट एंगल I, इमर्जेंट एंगल I। ठीक है, ये आपका हो गया आपका ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब में क्या ध्यान रखना है, 2 बार रिफ्रैक्शन होता है। ग्लास स्लैब में क्या ध्यान रखना है, जिस एंगल पे इंसिडेंट रे थी, वो जो लाइन इंसिडेंट रे की थी और जो इमर्जेंट की थी, वो दोनों आपस में पैरेलल रहती है, और इनके बीच में आ जाता है एक लेटरल शिफ्ट। या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जो रे यूं आ रही थी वो थोड़ा सा भटक के यूं आ जाती है। ठीक, चलिए, तो यहां पर आपका ये टॉपिक समाप्त होता है, जिसमें हमने 2 चीजें समझी। प्रिज्म के अंदर हमने समझा डिस्पर्जन और डेविएशन, फिर समझा हमने ग्लास स्लैब, और ग्लास स्लैब में हमने समझा कि कैसे लाइट अपने पाथ से भटकती है लेकिन रहती पैरेलल ही है। ठीक है, एंगल चेंज नहीं करती, सिर्फ अपना वो पैरेलल पॉइंट पे लेटरली अपने आप को शिफ्ट कर लेती है। शिफ्ट करने का रीजन क्या है, उसके मीडियम का बदलना ग्लास स्लैब के। ठीक है, चलो इसके ऊपर न्यूमेरिकल लेंगे हम आगे नेक्स्ट क्लास में।